अब देखो बच्चों 3.17 एक्सरसाइज जो है उसमें क्या किया है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिया है x अगेंस्ट t का, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का, ठीक है। और ये ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि t लेस देन 0, यहाँ पर t है टाइम, तो ये 0 t लेस देन 0 मतलब इधर से इधर वाला लेफ्ट साइड वाला t लेस देन 0 हो जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन और t ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से लेके आगे तक का, तो ये t ग्रेटर देन 0 ये टाइम में पैराबोला, मतलब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ये जो स्ट्रेट वन डायमेंशनल मोशन है वो t इक्वल टू 0 टाइम t लेस देन 0 टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था और उसके बाद t ग्रेटर देन 0 टाइम में वो पैराबोला मोशन कर रहा है। तो क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ये रॉन्ग है, बिकॉज जो भी x अगेंस्ट t का ग्राफ होता है वो हमको कोई पॉट का शेप नहीं देता है कि ये कौन से पॉट पर मोशन करेगा। ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल में क्या होगा कि t इक्वल टू 0 टाइम पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोई हाइट पर होगा और वहां से उसको छोड़ दिया जाएगा, तो t ग्रेटर देन टाइम, t ग्रेटर देन 0 टाइम। तो अब देखो, अब तो इसका मोशन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ही हुआ, तो ये t ग्रेटर देन 0 टाइम में भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्राफ जो दिया है वो ग्राफ का जो शेप आएगा वो ही पार्ट का शेप होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब देखो 3.18 में क्या बोला गया है कि ठीक भाग रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ रही है और पुलिस उनके ऊपर बुलेट छोड़ रही है। तो एक चीज कॉमन सेंस की बात है कि चोर ठीक जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं पुलिस भी वही डायरेक्शन में भाग रही है और जो बुलेट छोड़ेगी वो भी वही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चोर इधर भाग रहे, पुलिस इधर, तो बुलेट नहीं छोड़ने वाली है। ठीक, तो होगा क्या कि तीनों की डायरेक्शन सेम आएगी। अब ठीक की जो वेलोसिटी ली गई वो 192 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और बुलेट जो उसकी 150 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, वो ध्यान रखना। अब पहले तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है, मैंने आगे भी बताया था। तो 30 को 5/18 करोगे तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो आंसर 25/3 आएगा। वैसे ही अब देखो तो 192 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 5/18 से करो तो 160/3 मीटर पर सेकंड उसका आंसर आएगा। अब देखो हम बुलेट की बात करते हैं, मतलब वो बाइक नहीं है, बुलेट मतलब गोली जो बंदूक से निकलती है वो बुलेट में क्या होगा कि उसकी रियल वेलोसिटी क्या है कि वो जब नोजल में से निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 150 मीटर पर सेकंड दी हुई है। बट अब देखो कि मैं यहाँ पर से बंदूक चला रहा हूँ, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी उसकी वो 150 है। बट अगर मैं डॉटेड चलाऊं तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी कि मेरी दौड़ने की वेलोसिटी के साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो होगा क्या कि यहाँ पर भी जो पुलिस है वो क्या कर रही है कि वो भी तो कुछ 25/30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन में है और उसी के साथ साथ वो क्या कर रही है कि नोजल में से 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट छोड़ रही है। तो बुलेट की जो टोटल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 150 + 25/3, तो वो हो जाएगा 475/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिप्स कार, तो वो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थिप्स कार, तो वो vb - vt हो जाएगा। अब vb क्या है, तो वो हो जाएगा 475/3 माइनस vt, तो वो 160/3, दोनों 350/3, तो आंसर आएगा 105। तो ये जो वेलोसिटी होगी वही तो क्या होगी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट्स टू थिप्स कार। एक चीज देखो, ये इस तरफ से कार जा रही है, ठीक है, थिप्स कार, पीछे से बुलेट आ रही है। अब थिप्स कार जो है उसकी कंपेयर में बुलेट की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो ही क्या होगा कि वेलोसिटी होगा जब ये कार बुलेट इसको हिट भी कर देगी। एक चीज समझो
160 डिवाइड बाय 3 और 475 डिवाइड बाय 3, which is greater? Obviously velocity of bullet is greater than velocity of thief's car. सो क्या होगा कि एक स्पीड से ये जा रही है, पीछे से ये स्पीड में आ रही है, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग पार्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी होगी इसकी ज्यादा है तो ये आगे निकल जाएगी। बट अब हो क्या रहा है कि ये तो बुलेट है, ये कोई आगे जाने के लिए थोड़ी लगाएंगे, ये तो इसको हिट करने के लिए लगाएंगे ना। तो होता क्या है कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो वो जो आएगी वही स्पीड से ये आगे जा रही होगी इसकी कंपेयर में। तो क्या होगा कि ये आगे नहीं जा रही है, इसको हिट करने वाली है, तो हिट करेगी तब भी स्पीड तो रिलेटिव स्पीड जो मिलती है वही होगी ना। तो वो रिलेटिव स्पीड 105 है मीटर पर सेकंड, तो वही स्पीड से क्या होगा कि ये इसको हिट कर देगी। अब देखो 3.19 में हमको 3 अलग अलग ग्राफ दिए हैं और उसको सुटेबल हो वैसे हमको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देने होगा कि किसकी मोशन इन ग्राफ को सूट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें पहला ग्राफ, इसमें क्या है x अगेंस्ट t का ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का। तो इस ग्राफ को आप समझो तो क्या है कि जो टाइम है वो टाइम क्या है कि टाइम में कुछ चेंज होता है पर जो डिस्टेंस है उसमें यहाँ तक कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि सडनली डिस्टेंस में चेंज आने लगता है, वो बढ़ता जाता है, एक पोजीशन पर आकर डिस्टेंस बढ़ना खत्म हो जाता है और वहां से डिस्टेंस वापस डिक्रीज होता जाता है और यहाँ पर आकर वापस क्या हो जाता है डिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो इसका एक सुटेबल एग्जांपल क्या होगा कि सपोज यहाँ पर कोई बॉल है, ये फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बॉल है, इसको इधर किक किया गया, तो ये किक हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉल के पास जाएगा, अब बॉल से ये क्या होगा बाउंस बैक होगा और इधर आ जाएगा दूसरी बॉल के पास, तो यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप का हम यहाँ पर इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब दूसरा है उसमें देखो यहाँ पर हमको अलग अलग वेलोसिटी दी गई है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, एकदम डिक्रीज होते होते आ रही है, यहाँ पर एकदम हो गई, फिर क्या हो गया अगेन यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज होते होते आ रही है, यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ से देखो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते आ रही है, यहाँ पर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा कि जब आप कोई चीज को ऊपर फेंकते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर नीचे आके डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर से ये सरफेस है तो ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से थोड़ी सी रिड्यूस हो ही जाएगी। तो यहाँ से अब क्या होगा कि ये वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी और अगेन पहले की कंपेयर में कम हाइट पर जाकर वो रिटर्न हो जाएगी। अब क्या होगा कि सेकंड कोलिजन हो जाएगा तो अब ये वेलोसिटी और डिक्रीज हो जाएगी और ये इस तरीके से जाएगी और रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके की जो मोशन होती है इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। अब तीसरे में क्या है तो एक्सीलरेशन अगेंस्ट टाइम है। तो एक्सीलरेशन अगेंस्ट टाइम में आप देखो कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है और उसमें जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो अब देखो कोई ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है कोई ऑब्जेक्ट की तो एक्सीलरेशन भी उसी में होगा। अब सडनली ये जो पार्टिकल या कोई भी चीज हो उसको हमने इस तरफ मोड़ दिया तो वेलोसिटी हो गई और एक्सीलरेशन भी मुड़ जाएगा। अब ऐसा किस में होता है तो यहाँ ये आपका कोई बल्लेबाज है जिसके हाथ में ये बैट है, ठीक है। अरे हाँ अब देखो तो ये बैट से जब बॉल को हिट करेगा तो क्या होगा, बॉल पहले इधर जा रहा था, फिर यहाँ से बॉल को विदिन अ सेकंड हिट कर दिया तो बॉल इधर जाने लगता है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो हम ये ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर ऐसी मोशन का ग्राफ इस तरीके से बनता है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये अलग अलग ग्राफ थे। देखो 3.20 एक्सरसाइज में हमको ये एक फिगर दी हुई है और ये फिगर के ऊपर ये फिगर किसकी एक्स अगेंस्ट टी का ग्राफ ही है एक्चुअली, और ये फिगर के ऊपर से हमको
3 टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। ये x अगेंस्ट t है, तो ये यहाँ पर टाइम है, तो ये 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड, माइनस 1.2 सेकंड, ये हमको टाइम दिए हुए, और ये टाइम पर हमको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की साइन बतानी है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि x अगेंस्ट t के ग्राफ में हमको ऐसा कर्व मिलेगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और इस तरीके से कर्व एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। बुक में ये चीज दी हुई है, बुक पेपर की होगी तो पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमको 3 अलग अलग पोजीशन दी है, तो सबसे पहले क्या है 0.3 सेकंड, तो ये 0 है, तो 0 से ये 1 आ गया, तो 0.3 सेकंड कहीं इधर भी होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर तो 0.5 हो जाएगा। तो देखो कि यहाँ पर पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर जा रही है पोजीशन, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाला सेट में बनेगा, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली पॉजिटिव आएगा। दूसरा देखिए 1.2 सेकंड, तो ये 1 सेकंड है, तो 1.2 सेकंड करीब इधर आ जाएगा, ये 0.3 था हमारा, ये 1.2 है, ठीक है। तो अब 1.2 पर क्या हो रहा है कि ये क्या है, जो मिड पॉइंट है उससे ऊपर की ओर है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो एक्सेलरेशन की बात करें, तो यहाँ पर से ये पॉइंट जहाँ पर आ रहा है ये वाला बनेगा ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब दूसरा है -1.2 सेकंड, तो ये -1 है, तो -1.2 इधर आ जाएगा, -1.2। तो इस केस में आप देखो तो क्या होगा कि जो पोजीशन है वो तो नेगेटिव हो रही है, बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तभी तो वो उधर से आ पाएगा, तो वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब दूसरा देखो कि यहाँ पर कर्व क्या बन रहा है, ये वाला, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ है उसके ऊपर से साइन करने हैं, तो हम इस तरीके से इसकी साइन बताते हैं। देखो 3.21 में क्या किया गया है कि एक x अगेंस्ट t का ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ में सेम टाइम इंटरवल 1, 2 और 3 दिया गया, जिसका टाइम सेम हो वैसे इंटरवल दिए गए हैं। अब हमको पूछा है कि कौन से इंटरवल में ग्रेटेस्ट स्पीड है, कौन से में लीस्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ जब बताया था, ठीक है, तो ग्राफ में क्या था कि x अगेंस्ट t का ग्राफ हो, तो ये ग्राफ जो उसकी लाइन होगी उसके ऊपर से हम उसका स्लोप निकाल सकेंगे। तो इस तरीके से लाइन होगी, तो उसका स्लोप होगा AB/BC, और ये स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये स्लोप जो होता है वही एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा x/डेल्टा t, और ये डेल्टा x/डेल्टा t ये क्या है, एक्चुअली वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में से साइन हटा दो तो ये स्पीड हो जाती है। तो ये पॉजिटिव के लिए था, नेगेटिव के लिए क्या था कि ये x और t है, और आपका लाइन इस तरीके से बनता है, तो इसका स्लोप इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होता था, नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट स्पीड की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं करनी है, तो क्या होगा कि जो भी ग्राफ होगा उसका स्लोप ही हमें देखना होगा। तो फर्स्ट में देखो तो इतना सा स्लोप है, सेकंड में ये वाला, और थर्ड में ये वाला। तो सबसे ज्यादा स्लोप किस में है, थर्ड में है। तो होगा क्या कि ग्रेटेस्ट स्पीड किस में मिलेगी, थर्ड में। अब लीस्ट स्पीड की बात करें तो सबसे कम स्लोप किसका दिख रहा है, तो ये तो निकल जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड का सबसे कम है, तो सेकंड की स्पीड सबसे कम आएगी। अब वेलोसिटी की साइन हमको देनी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंटरवल के लिए। तो देखो फर्स्ट में देखो तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है, सेकंड में भी ये ऊपर वाला ही है, थर्ड में देखो तो नीचे वाला है। तो साइन पता चल गई, नहीं पता चले तो देखो वो ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, सेकंड में पॉजिटिव और थर्ड में नेगेटिव आएगा। सिंपल चीज है ये, यहाँ से आपका टाइम के ऊपर की ओर डिस्टेंस पॉजिटिव है, उसमें आपका स्लोप है, तो क्या हो रहा है कि आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि इधर आपका जो
ग्राफ का स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा ये दोनों में, और इधर नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो स्लोप ही एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी बताता है। तो होता क्या है कि स्लोप का जो साइन आएगा वही साइन वेलोसिटी का आ जाएगा। तो ये था 3.21। अब देखो 3.22 में हमने पीछे जो न्यूमेरिकल किया ग्राफ वाला वैसा ही कुछ है इसमें भी, बट यहाँ पर स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो इसका जो स्लोप बनेगा वो बच्चों एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब देखो एक सिंपल चीज है, यहाँ पर x और यहाँ पर t है, इसका स्लोप AB/BC होता है, ठीक है। तो AB/BC करोगे तो AB की वैल्यू जाएगी वो एक्चुअली डेल्टा x होगी और BC की वैल्यू डेल्टा t, तो ये x/t तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। बट अब यहाँ पर हम देखो तो स्पीड अगेंस्ट टाइम है, तो अब यहाँ पर x की जगह s आ गया, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा s/t। तो स्पीड अपॉन टाइम वो एक्चुअली एक्सेलरेशन हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है। अब स्पीड अगेंस्ट टाइम का जो स्लोप बनता है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन डेटा वो चीज पता चली। अब देखो तो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन किस में होगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 हमको इंटरवल दिए हुए हैं। अब ये 3 इंटरवल में हमको करना क्या होगा कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन किसमें होगा वो हमको बताना होगा। तो एक्सेलरेशन कब बता सकते हैं हम कि उसका स्लोप क्या होता है वो देखना होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कि हमको उसके साइन के साथ मतलब नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आता है तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा उसमें स्लोप नेगेटिव आता है, बट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेना, हमको उसका वैल्यू लेना है। तो वैल्यू लेना है तो मतलब क्या होगा कि स्लोप सबसे ज्यादा किसका है वो देखना होगा। तो पहले में स्लोप इतना है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किस में दिख रहा है, सेकंड में। तो स्पीड अगेंस्ट टाइम के ग्राफ में सबसे ज्यादा स्लोप सेकंड इंटरवल में दिखता है, तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सेकंड इंटरवल में होगा। अब ग्रेटेस्ट स्पीड की हम बात करें तो ये तो बच्चों देखिए लो कि कॉमन सेंस की स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया है तो इसमें सबसे ज्यादा हाइट जिसकी होगी वही स्पीड होगी। तो ये वाला देखो तो ये सबसे ज्यादा हाइट पर है, तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा स्पीड थर्ड में आएगी। अब साइन हमको देनी है v और a की, तो साइन में क्या हो जाएगा कि अब देखो तो यहाँ पर इसकी साइन, यहाँ पर इसकी और इसकी सब क्या है पॉजिटिव में है, तो ये सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बट आप देखो तो ये वाला ऊपर की ओर है, ये वाला नीचे की ओर है, तो यहाँ पर हमको स्पीड अगेंस्ट टाइम का जो स्लोप मिलता है वो क्या होता है कि एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा पॉजिटिव, बट ये वाला कैसा है इसके जैसा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन स्लोप नेगेटिव होगा तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसकी साइन मिलेगी। अब हमको और पूछा गया है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हैं, तो 4 पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसा होगा। अब एक चीज देखो, ये स्पीड अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर ये ग्राफ इस तरीके से आएगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो स्लोप 0 हो गया मतलब एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर देखो a के पास सीधी लाइन है, b के पास सीधी लाइन है, c के पास सीधी लाइन है, d के पास सीधी लाइन है, तो मतलब चारों जगह पर सीधी लाइन है, तो चारों जगह का स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.22 और जो एडिशनल